खेल शुरू करने जा रहा हूं। जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बस 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 बस। ओके देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर हमने देखा है कि इस खेल में खिलाड़ियों और उनके परिवार की जो अनेक आशाएं होती जुड़ी हुई होती है ना, वो सब जुड़ी हुई होती है और कहीं ना कहीं ये आशाएं उन पर भारी पड़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ वही खिलाड़ी आगे जाते हैं जो सही प्लानिंग के साथ खेलते हैं, क्योंकि ये खेल भावनाओं का नहीं है, योजनाओं का खेल है। यहाँ पर बुद्धि, विवेक और रणनीति ही काम आती है। यदि योजना और रणनीति न हो तो कई खिलाड़ी जो है वो जीती हुई बाजी हार जाते हैं और रह जाता है केवल अफसोस, उन्हें भी और हमें भी। मैं अपने खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो खेल है ना, वो अवसर है जो उनके जीवन में कई अवसरों के द्वार खोल सकता है। बस योजना और रणनीति सही होनी चाहिए। इसी सलाह के साथ अब आज का हम खेल प्रारंभ करते हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ, जो हमारे सामने दौड़ते हुए आए हैं और बैठ गए हैं। इनका नाम है हरीश शाह जी। ये गुजरात से आए हैं और इनका व्यवसाय है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ऑलराइट भाई साहब, कंपेनियन के रूप में आप कल अपने माता पिता को लाए थे, आज फिर वहां पर आए। तालियों के साथ इनका जरा स्वागत हो गया। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तीन लाइफलाइन इनकी चली गई है और 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। और आज जो पहला प्रश्न आएगा इनके सामने वो होगा सुपर संधू जी। और इसके बारे में सारी जानकारी तो आपको पता ही है। कौन सी भाषा में सुने हैं? सर इंग्लिश में सुने। अंग्रेजी में, ठीक है। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए सुपर संधू। और 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। In which country was the Berlin Wall located? Italy, Germany. France? Correct. Next. What kind of professional uses a tool named ice axe? A. Firefighter, B. Pilot, C. Mountaineer, D. Astronaut. C. Mountaineers. Sahi. Next. Who is the author of Glimpses of World History? Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Dadabhai Naoroji, Lokmanya Tilak. Please log option A, Pandit Jawaharlal Nehru. Correct. Next. Which of these has the largest value? Quadrillion, trillion, A. Quadrillion. Sahi. Next. The Statue of Liberty is holding which of these in its hands? Sword, gun, torch. C. Torch. Sahi. Next. What is the typical color of the beverage? Sol Curry. Pass. Pass. Next. Which vehicle is used in the F1 H2O World Championship? Boat, C. car, B. car. Huh? B. car. Galat. Which is the largest state in India after Rajasthan? Kerala, Gujarat, Madhya Pradesh, Assam. C. Madhya Pradesh. Correct. Next. Which of these can be of the grandfather variety? Pen, clock, bag, cycle. B. clock. Correct. Next. Which of these animals is the natural host of the Nipah virus? Cow, fruit bat, B. fruit bat. Correct. Next. What is the typical color of the beverage Sol Kadhi? Yellow, green, blue, pink. A. yellow. गलत। परिणाम बता दें आपको, 80,000 रुपए जीत गए हैं। और जल्दी से जो आपके गलत उत्तर हुए थे ना, वो सही बता देते हैं। प्रश्न था व्हाट इज द टिपिकल कलर ऑफ द बेवरेज सोल कड़ी? इट इज एक्चुअली पिंक। पिंक। हाँ, अच्छा, एक और प्रश्न था विच व्हीकल इज यूज्ड इन द F1 H2O वर्ल्ड चैंपियनशिप? आपने कहा कार। अगर ये केवल F1 होता ना तो कार होता। H2O मतलब बोट। बोट में भी आजकल जो है F1 चल पड़ा है जी। तो भाई साहब, ये 80,000 रुपए बैंक में जाए या एक लाइफलाइन जीवित? सर लाइफलाइन जीवित करूंगा। ऑलराइट, आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं। सर मैं डबल डिप को जीवित करूंगा। डबल डिप को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ओके, मान्यवर कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लाइफलाइन को ये जीवित करना चाहते हैं, इसे जीवित कर दिया जाए। हो गया। ऑलराइट हर्ष, एक आपकी लाइफलाइन और जीवित हो गई जी। ये अच्छी बात है। आ गया है 11वां प्रश्न। ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन होता है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप। 3-20 निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगे। बहुत सोच समझ के खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साहित्य अकादमी ने किसकी जन्म शती के उपलक्ष्य में 1961 में 1961 में अपना नया मुख्य कार्यालय बनवाया था?
To commemorate the birth centenary of whom did the Sahitya Academy construct its new head office in the year 1961? Option सुनिए. A. Rabindranath Tagore. B. Munshi Premchand. C. Bankim Chandra Chatterjee. D. Sri Aurobindo. समय आपके पास, सोच समझ करके खेलिएगा. जी सर. एक लाइफलाइन है डबल टिप, उसका भी उपयोग सही तरीके से कीजिएगा. जी सर. कई बार हम बोलते हैं अपने कंटेस्टेंट को, अगर आपके मन के अंदर दुविधा है दो में, तो ही इसका उपयोग कीजिएगा. ना हो तो आप कभी भी क्विट कर सकते हैं. सर ए या बी में से मुझे कुछ लग रहा है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो लिटरेचर से रिलेटेड है, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखा हुआ है. मुंशी प्रेमचंद भी बहुत बड़े कवि रहे हैं शायद, मेरे नॉलेज के हिसाब से. बंकिम चंद्र चैटर्जी फ्रीडम फाइटर थे. फ्रीडम, हाँ सर. औरोबिंदो भी फ्रीडम फाइटर थे, फिर उन्होंने ये किया था. तो सर वो दोनों में से तो नहीं लग रहा है. रविंद्रनाथ टैगोर 1861, मतलब 1861 के करीब उनका बर्थ हुआ होगा, जिसका है मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर. मुंशी रविंद्रनाथ टैगोर 1919, रविंद्रनाथ टैगोर 1903, नोबेल पुरस्कार 13 नोबेल पुरस्कार. मुंशी क्या लगता प्रेमचंद. है? सर रविंद्रनाथ टैगोर पे सर थोड़ा जा रहा है दिमाग से. साहित्य एक लाइफलाइन डबल डिप. सही उत्तर 6:40. गलत आपको वहीं रखी थी 3:20. सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ, डबल डिप. डबल डिप लाइफलाइन जी लें. सर. ऑलराइट. ज्ञाननाथ जी, हर्ष शाह जो हैं, ये अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप लेना चाह रहे हैं. इसको अंकित कर दिया जाए. अब हर्ष, आप खेल को क्विट नहीं कर सकते. जी सर. आपको उत्तर देना पड़ेगा. और जैसा कि आपको बताया गया था, डबल डिप में 2 अवसर मिलते हैं उत्तर जी. देने के लिए. अपना पहला उत्तर बताइए. सर बी मुंशी प्रेमचंद. बी मुंशी प्रेमचंद पे ताला लगा जाए. नहीं मान्यवर, ये गलत है. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए. सर जीत गए आप. ये बिल्कुल सही जवाब है. उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का सरदार इस्तेमाल किया. इसका निर्माण जो है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शती के उपलक्ष्य में किया गया था. जी सर. और साहित्य अकेडमी का जो मुख्य कार्यालय रविंद्र भवन, वो 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में स्थित है. वेल प्लेड. Thank you, ऑलराइट. ये जो जीती हुई धनराशि है, इसका आप करेंगे क्या? 6,40,000 जीत लिया आपने. सर इसके मैंने ऐसा सोच रखा है कि 80% है सर, वो मेरे फादर को कंट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि उनसे बिजनेस का एक्सपेंशन सर हो सकता है. जी. और सर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम पूरी सप्लाई चेन में भी आगे जा सकते हैं. तो सर बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं. और सर जो बाकी का 20% है सर, वो मैं अपने लिए रखूंगा, उससे पूरा इंडिया घूमूंगा सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में ही पूरा विश्व समाया हुआ है. क्या बात है. वाह वाह. अच्छा, ऐसा है हर जी की आमतौर पर जब लोग घूमने निकलते हैं तो साथ में किसी को ले जाते हैं अपने घूमने घामने के लिए. कोई सहपाठी हो, कोई, समझ गए ना भाई साहब? जी जी सर. उनका होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है. जी सर. देखभाल करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए. जी सर. ऐसा है कि मैं इंजीनियर हूँ बाय पढ़ाई से, मैंने एजुकेशन तो वही किया. तो सर वही से सर इसकी शुरुआत होती है कि मैंने, ऐसा नहीं था कि मैंने ट्राई नहीं किया सर, बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ आगे बात ही नहीं हो रही. एक जगह पे बात बनने भी वाली थी, तो लगा था कि हो जाएगा, तो थोड़ा आगे बातचीत हुई. फिर सर ऐसा हुआ कि मैं घोस्ट हो गया उनके लिए. हाँ सर. ये घोस्टिंग क्या होता है? सर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सर आप एग्जाम्पल देने में बहुत माहिर हैं. हाँ.
सर ऐसा है कि सपोज मान लेते हैं कि सर हमने ट्रेन का टिकट लिया है और हम स्टेशन पे जाते हैं और सर ट्रेन ही नहीं आई। तो उसको तो जितने भी ऐसे हमारे कंटेस्टेंट आते हैं जिनके पास ऐसी निराशजनक कहानियां होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं भाई साहब। और जो पिताश्री बना रहे हैं ना जाल, वो जाल फेंकिएगा, आप देखिएगा झुंड का झुंड जो है वो चला आएगा आपके साथ। यदि आपको चुनने का अवसर मिले तो उनमें क्या गुण आप देखना चाहते हैं अपने होने वाली में? ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर वैसे तो ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है मेरी, बस सपोर्टिव होनी चाहिए, थोड़ी समझदार होनी चाहिए और फैमिली वैल्यूज़ को समझे, बस सर इतना काफ़ी है क्योंकि अभी तो वैसे भी सूखा चल रहा है। जरा उम्मीद करते हैं कि आज के खेल के बाद घर के बाहर लाइन लग जाए आपके। सर अगर आप सिफारिश कर दो तो सर। भाई साहब जी सर। एक बात बताएं आपको। प्लीज सर प्लीज, अगर हमको सिफारिश करनी हो तो हम अपनी करते, आपके क्यों करते? और हमारा समय बीत गया सिफारिश का, भी क्या कर सकते हैं। चलिए, जितनी महिलाएं जो हैं वो इनका कार्यक्रम आज देख रही हैं, भाई साहब देवी जी इनकी ओर ध्यान दीजिएगा। कई बार इन्होंने 2-2 टिकट खरीदा है, केवल एक ही इस्तेमाल हुआ है और दूसरा टिकट में भी चली जाइएगा आप। ओके, तब कर दिया भाई साहब। थैंक यू सर। ऑलराइट भाई साहब, बहुत हंसी मजाक हो गया। अब जो अगला प्रश्न है इस ओर सोचिए, ये 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। अब अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल एक द्वीप पर स्थित है? ओके। Which of these Indus Valley civilization sites is situated on an island? जी Okay? ऑप्शन सुनिए। A हड़प्पा, B राखीगढ़ी, C चन्हुदारो, D धोलावीरा। Which of these Indus Valley civilization sites? हड़प्पा, राखीगढ़ी, चन्हुदारो, धोलावीरा। सर हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, मतलब वो लैंडलॉक, मतलब वो जगह जहाँ है वहाँ पे कोई आइलैंड जैसा है नहीं सर, तो वो तो नहीं लग रहा है। राखीनगढ़ी, चन्हुदड़ो और धौलावीरा। राखीनगढ़ी, वो चन्हुदड़ो, धौलावीरा सर हमारे गुजरात में है सर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सर। धौलावीरा, राखीनगढ़ी, चन्हुदड़ो। राखीनगढ़ी पे नहीं है, राखीनगढ़ी नहीं आ रहा है मुझे। चन्हुदड़ो और धौलावीरा। चन्हुदड़ो में नहीं, राखीनगढ़ी में सर कैमल वगैरह का, शायद कैमल या हॉर्स का अवशेष मिले हुए हैं, तो वो भी सर आइलैंड वगैरह नहीं लग रहा है मुझे। रह गए चन्हुदड़ो और धौलावीरा सर दिमाग में आ रहा है क्योंकि उसके वो उत्पत्ति रण ऑफ कच्छ के नज़दीक है। रण ऑफ कच्छ वो आइलैंड से होके, मतलब समुद्र में था, समुद्र से अपलिफ्ट होके वो बना हुआ है, तो शायद वो साइट ऑन एन आइलैंड होगा। सर धौलावीरा के साथ जाना चाहूँगा। क्या करें? सर लॉक कर दें। बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं डी धौलावीरा पे ताला लगा जाए। भाई साहब, आपने कहा कि धौलावीरा जो था वो समुद्र में था और फिर वहां से वो अपलिफ्ट हुआ, यानी कि बाहर मतलब आया। सर जो कच्छ का जो पार्ट था सर, वो पहले बहुत टाइम पहले, मतलब वो एक एरा था जहाँ पे वो पानी के अंदर था, सी में था, वो अरेबियन सी में था पहले। जी। जी सर, वो अपलिफ्ट हुआ था, तो सर उसके अराउंड सर आइलैंड्स वगैरह दिखते हैं वहाँ पे।
शायद सर मुझे ये कहीं पढ़ा हुआ था, मुझे याद आ रहा था सर, तो उसी वजह से सर धोलावीरा में और कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान है सर, वो सॉल्ट की वजह से हो गया है, समुद्र का जो सॉल्ट है वो सर वो वहाँ जी। वो उसकी वजह से सर हो गया था। सर जीत गए 1250 आप। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, जी सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं थी आपके पास, लेकिन आपने सही उत्तर दे दिया। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। जी सर। कहीं ना कहीं आपने अपनी शिक्षा को सही ढंग से किया हुआ है। जी सर। ये कच्छ के रण में, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये खादिर बेट आइलैंड पर जी ये स्थित है और गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं हर जी। जी सर। धीरे धीरे आप बढ़ते चले जा रहे हैं 1 करोड़ की तरफ, और बिना किसी लाइफलाइन के, ये बहुत अच्छी बात है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। (2023) में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन यूक्लिड इनमें से किसे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए है? Euclid, a mission launched by the European Space Agency in 2023, is meant to carry which of these to space? A. Telescope. B. Missile launching system. C. Spy satellite. D. Space station. A. टेलीस्कोप, बी मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली, सी जासूसी उपग्रह, या डी अंतरिक्ष स्टेशन। ल्यूसिड मिशन लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2023। सर इसमें दो ऑप्शन, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम तो सर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्पेस इज मेंट टू कैरी विच ऑफ दिस टू स्पेस। यूक्लिड मिशन मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है, स्पाई सैटेलाइट। यूक्लिड मिशन लॉन्च बाय यूरोप मिशन है वो, तो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी नहीं रहेगा, मिशन है। स्पाई सैटेलाइट को पूरा मिशन नहीं कर सकते, वो सिंगल रहता है या तो फिर इन अ ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स रहते हैं। टेलीस्कोप और स्पेस स्टेशन दोनों में से कहीं एक लग रहा है। टेलीस्कोप, मैथमेटिशियन, कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा आती है टेलीस्कोप में। स्पेस स्टेशन में भी उसमें इतनी नहीं आती है। टेलीस्कोप। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पे। कोई लाइफलाइन नहीं, गेस वर्क चलता नहीं। सही उत्तर अगर आपको मालूम है, आप खेलेंगे, सही हो गया तो 25 लाख रुपए। मुझे दो ऑप्शन में सर और किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। जी सर। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। सोच लिया? अंतिम निर्णय ये आपका? जी सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके। कबीर महाशय, हर्षा ने ये अंतिम निर्णय ले लिया है कि वो खेल को क्विट करेंगे। 1250 जीत रहे हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 1250 डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12,50,000 रुपए अभी आपके बैंक अकाउंट में चलेगा। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत सुंदर तरीके से खेला आपने हर्ष। अब जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना, किसी एक को गेस कीजिए। सर स्पेस स्टेशन के साथ जाना चाहूँगा। डी स्पेस स्टेशन, तल लगा जाए। सर ये गलत होता अगर आप खेलते तो। सही उत्तर है टेलीस्कोप, और आपका माइंड, आपका दिमाग उधर जा भी रहा था। सर। यूक्लिड स्पेसक्राफ्ट में ब्रह्मांड के इतिहास
और संरचना का अध्ययन करने के लिए एक टेलीस्कोप है। जी। इसका नाम एक महान गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है। जैसे कि हम कह रहे थे कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन, और आपने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही था कि टेलीस्कोप में जी सर, कैलकुलेशंस बहुत जरूरत वगैरह पड़ती है। जी रहती हाँ, है। तो ये टेलीस्कोप इज द राइट आंसर। ऑलराइट हर्ष, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। All the best. अब खेलेंगे हम आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक बार और। अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अक्षरों को उसी क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे हिंदी वर्णमाला में आते हैं। Arrange these letters in the order they appear in the हिंदी वर्णमाला। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए ख, बी च, सी ग, डी क। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही क्रम देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है डी क, फिर आता है ए ख, फिर आता है सी ग और अंत में बी च। क ख ग च, डी ए सी बी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। वाह क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय। भट्टाचार्य गुहा। बंगालियों के हिंदी में गलत करते करते थक गई थी सर। पहले बढ़ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगा कि वही हॉट सीट है क्या? सर उधर ही खड़े रहे आप। मैंने तो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया था सर। मैंने सोचा था मैं घूमने आई हूँ, घर जाऊंगी। कहाँ से क्वेश्चन डालते हैं, याद करने में टाइम आउट हो जाता है, क्या करूँ? ये कह रहे हैं कि घूमने आई थी। बताओ कितने साल से परिश्रम कर रही हैं आप यहाँ आने के लिए? 18 साल। 18 साल से आप घूमना चाह रही हैं। सर यहाँ के बच्चे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाए इनके लिए। आते ही इन्होंने क्या बोला? हाँ चुपचाप से। बंगालियों हिंदी अक्षरों के बारे में कैसे जानूंगी मैं? मन में बंगाली दोहरा रही थी और हिंदी का टाइप कर रही। 4 दिनों से गलत करते करते आदत हो गई। माँ को फोन किया सर और कहा कि बेटी को 4 दिनों से देखोगी टीवी में। लोग तो आ रहे जा रहे एक ही दिन में, 2 दिन में, मैं 4 दिन से हूँ। सर ऐसे बात करके घर जाऊँ? अब पहली कंटेस्टेंट हैं जो यहाँ घूमने आई हैं, खेलने नहीं आई हैं। ओके, देवीसन जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, अलोलिका भट्टाचार्य गुहा, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो अलोलिका आपका नाम है, ये बहुत सुंदर नाम है। हाँ सर। और इसका मायने बताइए। सर इसका मतलब है आशा की पहली किरण। आशा की पहली किरण। क्या कर रही हैं आजकल आप? अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं हाउसवाइफ हूँ और 2-3 महीने बाद एक गवर्नमेंट सर्विस भी ज्वाइन करने वाली हूँ। ओह। हाँ, एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया है और गवर्नमेंट प्रोसेस जो होता है वेरिफिकेशन मेडिकल वो हो गया है, सिर्फ पोस्टिंग बाकी है, तो वो अंडर प्रोसेस है। मतलब आपको हाँ, पोस्टिंग होने हाँ, वाली है? एज अ नौकरी मिल सुपरवाइजर। गई आपको? हाँ, एज अ सुपरवाइजर इन बहुत बहुत ICPS। बधाई। वेस्ट बंगाल में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, थैंक यू। अलोलिका जी,
हाँ, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? मेरे भाई आए हैं। आपके भाई साहब आए हैं। प्रणाम सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अयन भट्टाचार्य है, अयन। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। ऑलराइट, ओके। अयन जी बहुत बहुत बधाई स्वागत के लिए, इनका ताली बज जाए इनके लिए। ऑलराइट अलोलिका जी, खेल की ओर आपका हम चाहेंगे कि ध्यान आ जाए, और जो नियम है खेल के रूल्स हैं वो तो उससे आप परिचित हैं, वो हम दोहराएंगे नहीं। तो शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लोलिका जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मलाई करी नामक बंगाली व्यंजन का संबंध इनमें से किससे है? Which of these would you associate with the Bengali delicacy known as malai curry? Option सुनिए। A. Cabbage, B. Prawn, C. Pomfret, mutton. पत्ता गोभी, झींगा, pomfret या मटन? सर बी प्रॉन। B. Prawn, क्या करें? लॉक कीजिए सर। लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। 1000। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न अलोलिका जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या करते हुए मुख्यतः चलना होता है? Which of these activities primarily involves walking? ऑप्शन देखिए। A. बंजी जंपिंग, B. पैरासेलिंग, C. स्काई डाइविंग या D. ट्रैकिंग? बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, स्काई डाइविंग, ट्रैकिंग? ट्रैकिंग। डी ट्रैकिंग। D. क्या करें? लॉक करें। D पे ताला ये आपको कहना पड़ेगा कि ऑप्शन डी ट्रैकिंग लॉक करें। लॉक किया जाए। D पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, ये रहा। इनमें से किस उपकरण में एक विशिष्ट भाग को दांत कहा जाता है? Which of these tools is equipped with certain elements called teeth? A. Iron, B. comb, C. mirror, D. spoon? इस्त्री, कंघी, आईना या चम्मच? सर बी कोम लॉक करें सर। ओके, बी कॉम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 हो गए आपके। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाहरुख खान की फिल्म पठान में इनमें से किस अभिनेता ने खलनायक की भूमिका निभाई है? Which of these actors plays the villain in the Shah Rukh Khan starrer Pathan? ऑप्शन सुनिए। A. जॉन इब्राहिम, B. फरहान अख्तर, C. विजय सेतुपति या D. अक्षय कुमार? सर ऑप्शन ए जॉन अब्राहम लॉक लगा कीजिए। दें? हाँ लॉक कीजिए। कि कहा कहना पड़ेगा आपको। हाँ A. जॉन अब्राहम, ताला लगा जाए। Yes is the right answer. आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आप प्रशंसक हैं बहुत बड़ी। हाँ, मैं शाहरुख खान की फैन हूँ। शाहरुख खान की फैन। उनकी सब पिक्चरें आपने देखी हैं? फिलहाल जवान नहीं देखा है, पर इससे पहले की सारी फिल्में देखी सब हैं। पिक्चर देखी हैं? हाँ हाँ, शादी से पहले थिएटर में जाके देखती थी, क्योंकि मुझे थिएटर में ही फिल्म देखना पसंद है। बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप जी। हाँ। सिर्फ उन्हीं की पिक्चरें देखते हैं कि किसी और की भी नहीं देखते हैं? सर आपकी भी देखती हूँ, मतलब कभी खुशी कभी गम। फिर और हमको मालूम है क्यों देखा आपने, हाँ नहीं क्योंकि आप उसमें शाहरुख खान थे। आप भी थे। नहीं, हम तो एकदम बगल में कहीं पीछे थे पड़े हुए। नहीं कहाँ मोहब्बत है। हाँ, मोहब्बत में भी मैं पीछे ही था कहीं। शोले देखे हैं मैंने। हाँ, शोले ठीक है। सर आप भी तो जानते हैं ना उन्हें पर्सनली, हाँ, मैं जानता हूँ उनको। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ही इज द बेस्ट रोमांटिक हीरो। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में भी वो इतने रोमांटिक है क्या? अच्छा, पर्सनली हम जानते हैं कब भाई शाहरुख क्या हाल है, कैसे हो, तो आजकल रोमांस कैसे चल रहा है, तो कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मतलब सोच समझ के बातचीत करनी पड़ती है ना। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 5वां प्रश्न आ रहा है। खेल का पहला पड़ाव आ गया है अलोलिका जी। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको।
इमेज प्रश्न। अच्छा, इस मुख्य पृष्ठ में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? What word has been blanked out from this cover? और ये है वो तस्वीर। Blank and fury, ecological devastation in the Western Ghats. ऑप्शन रखूं आपके सामने? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, earthquake, B, flood, C, snowstorm, D, fire. बी फ्लड लॉक कीजिए सर। B को हाँ, Alright. बी फ्लड लॉक B फ्लड कीजिए। पे थल लगा जाए। ये सही जवाब हुआ आपका। Alright. ये जो पुस्तक है इसमें लेखक जो है इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पश्चिमी घाट में वनों की कटाई और खनन ने पश्चिमी तटीय राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक में बाढ़ से होने वाली तबाही को बढ़ावा दिया है, वो बढ़ा दिया है। जब पहाड़ पे जितने भी पेड़ जो हैं वो काट दिए जाते हैं तो मट्टी जो है वो हाँ। सूखी हो जाती है और जब पानी पड़ता है तो उससे बाढ़ भी आ जाते हैं। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाए, इसलिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। तो देवी संजो, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, पहुंच गई है मेघालय। नमस्ते, मेरा नाम मनोज शर्मा है और ये रहा आपका सवाल। किस खेल का आयोजन स्थल जिसमें 18 छेद हैं 1898 में शिलोंग में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी फुटबॉल। 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया और विनिंग यूनिट नंबर है 51। 51। वो बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। सर आपका शुभ नाम? दिनेश पाटिल सर। दिनेश, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सही सर। आंसर क्या था? सर सी गोल्फ। गोल्फ, हाँ बिल्कुल ठीक। आपके लिए छोटा सा उपहार है। ऑलराइट, लोलिका जी, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिक्स समूह का सदस्य बनने वाला एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? Which is the only South American nation to be a member of the BRICS group? ऑप्शन सुनिए। A पेरू, B अर्जेंटीना, C यूरुग्वे या D ब्राजील। सर डी ब्राजील लॉक किया जाए। डी ब्राजील पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड। आगे है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के पुराने संसद भवन के लिए कौन से नए नाम का सुझाव दिया गया है? What is the proposed new name of India's old parliament building? A सावधान सदन, B पुराना सदन, C संविधान सदन या D संग्रहालय सदन। सर सी संविधान सदन। C संविधान लॉक सदन पे कीजिए। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लोकसभा और राज्यसभा के नए संसद भवन में ट्रांसफर होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। ओके, बहुत जल्दी आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए। अच्छी बात यह है कि आप बहुत सुंदर तरीके से तुरंत उत्तर दे रही हैं और कोई भी लाइफलाइन का इस्तेमाल आपने नहीं किया। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह पर कौन सा पौधा अंकित है जिस पौधे से बंगाल क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण रेशों में से एक निकाला जाता है? Which plant? The source of important fiber. Which plant? The source of an important fiber in the Bengal region features on the national emblem of Bangladesh. Option सुनिए. A. Cotton, B. Jute, C. Sisal, या D. Flax. कपास, जूट, सीसल या फ्लैक्स? सर मुझे जूट लग रहा है. ऑडियंस पोल. शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगी. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. वोटिंग मीटर हाथ में रख लीजिए सब लोग, और आपका समय शुरू होता है अब. बी जूट को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 89%. क्या कीजिएगा? सर बी जूट को लॉक कीजिए. बी जूट पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए. यस, इज द राइट आंसर. ओके ऑडियंस, वेलकम. बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिन्ह में देश का राष्ट्रीय फूल जो है, जिसे शापला कहा जाता है. हाँ. शापला, आपको पता था? शापला फूल. शापला, हाँ, शापला फूल दर्शाया गया है. इसके दोनों तरफ धान की 2 कोंपले और ऊपर जूट की 3 पत्तियां हैं. आ गया है नवा प्रश्न आपके सामने. मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसने एक प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस ब्योमकेश बख्शी. व्योमकेश बख्शी के पात्र को पर्दे पर नहीं निभाया है? Who among the following has not played the fictional detective Vyomkesh Bakshi on screen? Option सुनिए. A. उत्तम कुमार, B. रजित कपूर, C. सुशांत सिंह राजपूत, या D. राजेश खन्ना? Who has not played? सुशांत सिंह राजपूत. सर लाइफलाइन. शांत हो जाइए. 2 लाइफलाइन है आपके पास, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप. सर वीडियो कॉल ले लेती हूँ. ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं. ये हैं वो 3 नाम. असीम भद्रा जी हैं, सुदीप मुजुमदार और प्रसन्नजीत चैटर्जी. सर प्रसन्नजीत चैटर्जी को. प्रसन्नजीत चैटर्जी, ऑलराइट. प्रसन्नजीत चैटर्जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. प्रसन्नजीत कौन है ये? सर मेरे ननद के हस्बैंड है. ओह, ओके. हाँ, आ गए. प्रसन्नजीत जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार सर. नमस्कार सर. मेरे सामने Very nice to hear. मेरे सामने अलोलिका जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं. इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपको 45 सेकंड के अंदर, विद इन 45 सेकंड बताना होगा कि सही उत्तर क्या है. ऑलराइट, अगली आवाज अलोलिका जी की. अलोलिका जी आपका समय शुरू होता है अब. Who among the following has not played the fictional detective Byomkesh Bakshi on screen? उत्तम कुमार, रजित कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, राजेश खन्ना. Option D. राजेश खन्ना. माने एक्टिंग करे नहीं तो? Like हाँ? more than श्योर तो? more than 90%. Yes. राजेश More than खन्ना. 90% sure. राजेश खन्ना करे नहीं तो? ব্যোমকেশ বক্সি রোলটা প্লে করেনি? করেনি. রাজেশ খান্না শিওর? আচ্ছা 90% sure. ओके सर. डी राजेश खन्ना लॉक कीजिए सर. लॉक कर दें. डी राजेश खन्ना, ताला लगाया जाए.
कितना भरोसा करती हैं आप प्रसन्नजीत पे? 100%। सही जवाब दिया है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। महानायक उत्तम कुमार ने ब्योमकेश बख्शी की भूमिका सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना में निभाई है और रजत कपूर ने इस जासूस की भूमिका प्रसिद्ध दूरदर्शन नेशनल डीडी नेशनल टीवी सीरीज ब्योमकेश बख्शी में निभाई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने दिबाकर बैनर्जी द्वारा निर्देशित 2015 की फिल्म जो थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में ये भूमिका निभाई थी। राजेश खन्ना ने कभी भी नहीं निभाई है। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 2 लाइफलाइन चली गई। अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न। ये क्वेश्चन हो जाए बस मेरा हो गया कल्याण। फिर मैं घर जाऊंगी। सर मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं और हमारी यहाँ की जनता से पूछना था, अभी तक आपने जितने भी आपने खेल हमारे देखे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने केबीसी देखा है, कोई भी ऐसा आपने कंटेस्टेंट देखा है जो खेल छोड़ के जाना चाहता है, नहीं खेलना मुझे? आप अद्भुत हैं। लोग जो है इतना परिश्रम करते हैं कि हॉट सीट पर बैठ जाए, सर, यहाँ बैठ पर गई ये ना। कमाए वो कमाए। आपके मन में जब से आप आई हैं तब से कहने जल्दी से खत्म हो, हम जाएं भैया। सर लाइफ में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना। हमने कब कहा कि आप पैसे के लिए खेल रहे सर हैं? एक बात कहूँ, हाँ। मुझे ये लगता है कि इस सीट पे जो बैठते हैं, जो भी कंटेस्टेंट्स बैठते हैं आपके सामने, सब करोड़पति हैं, क्योंकि आप करोड़ों में एक हैं। आपके साथ मिलने का मौका जिनको मिलता है वो भी करोड़ों में से चुन के आते हैं, तो सब करोड़पति। खत्म। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी व्यक्तिगत है। बंगालियों के साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस आपको है ना सर? बिल्कुल। है ना सर? एकदम। हमारे घर की अवस्था आपको मालूम है, ऐसे ही है बिल्कुल। कभी बहस नहीं करना चाहिए बंगालियों के साथ। उनके पास फट करके कुछ ना कुछ उत्तर होता है, उल्टा आपके ऊपर चिपका देंगे कुछ। जैसा मैंने दिया। क्योंकि आप करोड़ों में एक है। कौन जानता है ये सब? कुछ नहीं, आप करोड़ों में एक हैं। कोई भी खेल छोड़कर जाना नहीं चाहता है। आप जल्दी खत्म हो, हमको घर जा। हे भगवान। ओके, ऑलराइट। अब आने वाला है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? Which of these countries is often referred to as the sugar bowl of the world? Okay? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इंडिया भारत, बी क्यूबा, सी इंडोनेशिया, डी चाइना या चीन। सर बी क्यूबा लॉक कीजिए। कर दें लॉक? तुरंत उत्तर दे रही हैं आप? हाँ ये पता है ना। अच्छा पता है आपको? हाँ। बी पता लगाया जाए। Is the right answer, well done. सर चेक साइन कीजिए, मुझे भी नहीं घर जाना। यही चाहिए था सर। चाहिए? हाँ हाँ, अच्छा ताली बजा दीजिए। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है। ये आपके नाम का 3,20,000 रुपए का चेक है। बहुत बहुत बधाई आपको अरुण जी। क्यूबा में अधिकतर रूप से गन्ने की खेती की जाती है और 20वीं सदी की शुरुआत में वो दुनिया में चीनी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक थे, जिससे उसे ये नाम मिला है। ओके, ये जो आपने धनराशि जीती है अलविका जी, इसका क्या कीजिएगा? सर मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए रखूंगी। हाँ, और फिलहाल जितना जीता है तो उससे तो बेटे के फ्यूचर के लिए ही होगा। और इसके बाद मैंने सोचा था अगर ज़्यादा जीतती हूँ तो भाई मम्मी पापा के लिए घर लेगा, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, तो उसे कुछ ओके, हेल्प कर ओके। सकूँ तो। परिवार के लिए आप ज्यादा हाँ, सोचती हैं, बहुत हाँ। अच्छी बात है। ओके, आपने कहा था शुरुआत में कि आपकी माताजी जो है ना, वो चाह रही थी कि आप इस शो में आए, हाँ, तो उनकी तो पूरी हो गई कामना। कामना पूरी हो गई, मेरी भी हो गई। जय हो
हो केबीसी। सर केबीसी ने मेरी एक और इच्छा पूरी कर दी। हाँ। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट से ट्रैवल किया मैंने। कैसा रहा अनुभव आपका फ्लाइट पे? बहुत अच्छा सर। ये एयरलाइंस वाले मतलब इतना पैसा लेते हैं, लगेज भी अपने ही पास रखते हैं। और ट्रेन से, हम लोग तो ट्रेन से सफर करने वाले होते हैं। ट्रेन का क्या है, अपनी चीजें अपने पास रखो, सीट के नीचे डालते हैं बड़ी बैग, कुछ देर बाद देखते हैं, है ना। रात को जब सोते हैं कभी नींद खुलती है तो हाँ। पहली बात यही आता है ना। कोई नहीं, प्लेन में ऐसा नहीं, पैसा ज्यादा लेते हैं, खुद रख देते हैं। खुद नहीं रखते हैं, आप ही के लिए रखते हैं, हाँ वही मतलब ताकि उनके आपको पास बार बार नीचे ना देखना पड़े। हाँ अच्छा, यहाँ पर आकर के आप होटल में रहे, अच्छा है सब होटल वगैरह? ठीक हाँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा होटल। जब से जय हो केबीसी। मेरा हो गया, मतलब अपने पैसे से तो नहीं कर पाती इतना, पति के पास भी नहीं है। ओह भगवान। केबीसी ने सब कर दिया, मेरा हो गया, जय हो केबीसी। माँ का सपना भी पूरा हो गया। ओ भगवान, किससे पाला पड़ गया आज मेरा। ऑलराइट, बाजा बजने वाला है अभी बहुत जोर से। हाँ वो सुपर। हाँ ये देखिए क्या खेल खेला आपके साथ। मेरा हो गया ना सर। नहीं हो, अभी ठहर जाइए, अभी बाकी है बाकी। इसके बाद तो वैसे बम गिरने वाला है। लाइफलाइन पे गए। नहीं अभी ऐसे सुपर संदूक खेलिए, ठीक है? तो दिव्य संजो, ये तो सुपर संदूक है और इसके बारे में सारी जानकारी तो आपको पता ही है। अंग्रेजी में या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ओके। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। लोहिता जी तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। The rise and rule of two parts of which movie series? RRR, Pushpa, KGF, Kantara. पुष्पा। Correct. Next. Normally on which part of the body is a tiara worn? Head, leg, wrist, waist. हेड। Correct. Next. Liger is a hybrid offspring of tiger and which other animal? Lizard, leopard, lion, llama. लायन। Correct. Next. Swiss Open and Korea Open are both tournaments in which sport? Badminton, basketball, cricket, football. बैडमिंटन। Correct. Absolutely. Swadesh Darshan is a flagship scheme of which ministry? Coal, home, finance, tourism. टूरिज्म। Correct. Next. In Kolkata, what does the T in CTC stand for? Toto, Tramways, Translink, Tripster. CTC। पास। Pass. Next. In which unit is the height of Mount Everest 8,849? Inch, feet, meter, yard. मीटर। Correct. Next. What kind of forest is Amitabh Ghosh's The Hungry Tide about? A. Mangrove, B. Alpine, C. Tiger, D. Rainforest. मैंग्रोव। Correct. Next. Which of these boards is equipped with wheels? Snowboard, sandboard, surfboard, skateboard. स्केटबोर्ड। Correct. Next. Where is the Jaipur column designed by Edward Lutyens found? Jaipur, Chennai, New Delhi, Mumbai. जयपुर कलम। 90 सेकंड पूरे हो गए। हाँ। देवी जी, आपने 80,000 रुपए जीत लिए हैं। जय हो केबीसी। तो जो क्वेश्चन आपने पास किया था वो बता दें। प्रश्न था कि इन कोलकाता व्हाट डज द टी इन सीटीसी स्टैंड फॉर? टोटो, ट्रामवेज, ट्रांसलिंक, ट्रिप्स्टर। ट्रामवेज। हाँ। कलकत्ता ट्रामवेज, ओके। वेयर इज द जयपुर कॉलम डिजाइन बाय एडवर्ड लटियंस फाउंड? सही उत्तर है नई दिल्ली। 80,000 रुपए आपने जीत लिया है। अब आपको बताना है बैंक में जाना है या लाइफलाइन जीवित करेंगे? लाइफलाइन। ओके, कौन सी? वीडियो फ्रेंड। ओके। कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल फ्रेंड की जो लाइफलाइन है इसको फिर से जीवित कर दिया जाए सुपर संदूक की वजह से। बधाई आपको। आपकी जो सास ससुर जी हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया है? आप हमेशा हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं? मेरी सासू माँ मुझे पूछती है कि तुम अकेली अकेली क्यों हंसती हो,
मैं ऐसा है कि मैं अच्छी चीज़ें याद करती हूँ और हंसती हूँ। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरी सेहत वैसे मतलब मैं ना फास्ट फूड नहीं खाती हूँ। हाँ लोग पैसे खर्चा करके जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी फ्री में। फ्री में बोले 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 फ्री में 3 बार दाल चावल सब्जी मछली सब खा के मैं ऐसी हूँ फ्री में। ऑलराइट अलोलिका जी आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न और ये भी बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा। ये 0 रिस्क प्रश्न है। यदि गलत हो भी गया तो आप 3-20 यहाँ से लेके जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था? In which city did Prime Minister Shri Narendra Modi ji launch the International Big Cat Alliance? Options: A. Mysuru, B. Bhopal, C. Ahmedabad, D. Lucknow. ए मैसूरू लॉक कीजिए। लॉक कर दें? हाँ। तुरंत उत्तर दे रही हैं आप। ए मैसूरू पे ताला लगा जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? न्यूज़पेपर में। कौन से? এই সময় बंगाली न्यूज़पेपर। नहीं नहीं सही उत्तर है आपका। आप नाराज हो? ओह, जय हो केवीसी। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर और पूमा या प्यूमा का संरक्षण किया जाएगा। ऑलराइट, 12वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ठीक है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा ने मंगल ग्रह पर क्या उत्पन्न करने के लिए एक प्रयोग मॉक्सी को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? NASA has successfully completed MOXIE, M-O-X-I-E, an experiment to generate what on Mars? ऑप्शन सुनिए। A. Water, B. Life, C. Oxygen, D. Electricity. जल, जीवन, ऑक्सीजन या बिजली? समय समय आपके पास। सर लाइफलाइन लेती हूँ, देखते हैं ओके। क्या होता है। 2 हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। ये आ गए वो 3 नाम: आशिम भाद्रा, सुदीप मजुमदार, प्रोशनजीत चैटर्जी। प्रसन्नजीत को ही फोन कर। फिर से बात करेंगे इनसे। ऑलराइट, प्रोशनजीत चैटर्जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्लीट जी। हाँ, आ गए। प्रसन्नजीत जी प्रणाम करता हूँ। एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है आपको भी प्रणाम। और प्रक्रिया तो आप जानते हैं क्या करना होगा। इनकी आवाज में एक प्रश्न आने वाला है, 4 ऑप्शन है उसके सामने, उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। अलोका जी, आपका समय शुरू होता है अब। NASA has successfully completed MOXIE, M-O-X-I-E, an experiment to generate what on Mars? Water, life, oxygen, electricity. NASA has successfully completed MOXIE, an experiment to generate what on Mars? Water, life, oxygen, electricity.
I'm not sure for this answer, but I will go with তাড়াতাড়ি any two water or any oxygen. Any two. Water or oxygen. उन्होंने कहा वाटर या ऑक्सीजन। सोच रही हूँ सर, कोई मतलब कोई भी दो ऑप्शन, अगर सभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। यहाँ से गिरी तो 3-20 ना, हाँ तो वो तो काफी है मेरे लिए। चेक तो मिल गया ना आपका ऑटोग्राफ वाला? OX मुझे ऑक्सीजन तो लग रहा है एक बार, और फिर जेनरेट वॉट ऑन मार्स। सही उत्तर 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। वही सोच कभी रही भी हूँ आप सर, quit भी डबल कर डिप सकते लूं कि नहीं। तो जेनरेट सर ले लेती हूँ डबल डिप। ओके, 3-20 तो काफी है। डबल डिप लेंगे आप? हाँ ओके, ये लाइफलाइन डबल डिप अंकित करवा दूं? और हाँ डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। लोलिका जी जो है, आपकी डबल डिप लाइफलाइन अंकित हो गई। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं लोलिका जी, और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सी ऑक्सीजन। सी ऑक्सीजन पे ताला लगाया जाए। दूसरा क्या सोचा था? इलेक्ट्रिसिटी। ये चल रहा था आपके मन में? वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जय हो केमिस्ट्री। मॉक्सी का मतलब मार्स ऑक्सीजन इन द सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। ये नासा के पर्सिवियरेंस रोवर पर था। इसने मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया। 2021 के बाद से इसने 22 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न किया है, यानी उतना जितना एक छोटा जानवर लगभग 10 घंटे में सांस लेता है। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत बधाई आपको लोलिका जी। थैंक यू सर। जय हो केबीसी। सर एक बात पूछो। हाँ जी, केबीसी कब से वाले आप ही कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोले नहीं। केबीसी वाले कहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन लाते हैं? सारी पढ़ाई फुस हो जाती है। कितना पढ़ाई किया आपने? कुछ भी नहीं, अब तो 0 लग रहा है। इसलिए तो बाकी लोग पढ़ रहे थे, मैं घूम रही थी क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी मैं नहीं आऊंगी। गलत ही दिए ना जा रही पढ़ा हूँ। करके आप यहाँ पहुंच गई हैं और आपने 12 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अद्भुत हैं आप लोलिका जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध इत्रों में से एक शालीमार का निर्माण किस रानी से प्रेरित था? Which queen was the inspiration behind the creation of Shalimar, one of the most famous perfumes of the 20th century? Option सुनिए। A. मुमताज महल। B. नूरजहां। C. रजिया सुल्तान। D. जहानारा बेगम। प्रश्न है 25 लाख रुपयों के लिए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप आगे खेलें। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं।
सही हो गया तो आप 25 लाख रुपए जीतेंगे, गलत हो गया तो अब आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 में। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, 12,50 आप जीते। ये रिस्क हो जाएगा सर, मैं क्विट करूंगी। इतना करेंगे? सोचना नहीं है। अंतिम निर्णय आपका, हाँ एकदम क्विट करेंगे आप? ओके 200%। ओके, कंप्यूटर महाशय लोलिका जी ने तय कर लिया है कि ये क्विट करेगी। 12,50 आप जीत रहे हैं और ये 12,50 आपको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट नंबर आ गया इधर, 12,50 भर दिया, ओके दबा दिया, कंफर्म कर दिया और ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको लोलिका जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। ओके, इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा, तो किसी एक को गेस कीजिए। मुमताज महल। ए मुमताज महल, ताला लगा जाए। सही था। हाँ, अच्छा पीछे 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 चले जाते हैं। जय हो मुमताज क्योंकि- महल इज द राइट आंसर। अगर आप खेल जाती तो ये बिल्कुल सही उत्तर होता। मुमताज महल और शाहजहां की प्रेरणा स्वरूप शालीमार बनाया गया था। इस परफ्यूम को जैक गर्लैंड ने 1925 में बनाया था। एक बार फिर आपसे हम विदाई लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर लोलिका। वहाँ से जाना। अद्भुत खेल रहा लोलिका जी का। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सबको हंसमुख बनाया और आज यहाँ पर एक अद्भुत खेल खेला। 12,50,000 जीत के गई। अब खेल समाप्त हो गया, तो आपकी बारी आज नहीं आएगी भाई साहब, और आपकी भी नहीं आ पाएगी। ओके, ऑलराइट।